बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और वर्डप्रेस की तीसरी क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिकली कि हम वर्डप्रेस को सी पैनल में ऑटोमेटिकली किस तरह इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा कि हम वर्डप्रेस के स्क्रिप्ट को डाउनलोड करते हैं और फिर उसको हम एफटीपी के थ्रू सी पैनल में अपलोड करते हैं उस स्क्रिप्ट को, और फिर उसमें हम जो है वो डाटाबेस क्रिएट करते हैं और फिर हम उसको इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस के स्क्रिप्ट को। लेकिन अगर हम सी पैनल यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है सी पैनल में कि भी हम वर्डप्रेस को ऑटोमेटिकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें वर्डप्रेस के स्क्रिप्ट को वर्डप्रेस की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। सिंपल हम सी पैनल में जाते हैं और वहां पर हम वर्डप्रेस की ऑप्शन से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को सी पैनल में किस तरह इंस्टॉल करते हैं। वेरी इजी, बहुत आसान है। तो मैं सबसे पहले जो है अपने ब्राउजर को ओपन करता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक डोमेन का सी पैनल जो है वो ओपन किया हुआ है। आप किसी भी वेबसाइट से होस्टिंग वेबसाइट से आप डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ वो आपको सी पैनल की ऑप्शंस जो हैं वो उसकी डिटेल जो है वो आपको सेंड कर देंगी, कोई भी कंपनी जो जिनसे आप डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हैं। तो सी पैनल को वो आपको लिंक देंगे, उसको आप ओपन करें तो वहाँ से आप जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आप देंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप सी पैनल के मेन पेज पे जो है वो आप आ जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर सी पैनल आपके पास ओपन है, तो हम सी पैनल का थोड़ा सा जायजा लेते हैं। बेसिक जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम सी पैनल को क्या यूज करते हैं इसमें। अगर आप सी पैनल को कम्प्लीटली यूज करना चाहते हैं तो आप हमारे सी पैनल के कोर्स को भी vidhippo.com से परचेज कर सकते हैं। तो सी पैनल में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ये जो सी पैनल का ये सारी जो है ऑप्शन नजर आ रही है, इसके हवाले से है कि भी आप अपना सी पैनल का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या इसकी कोई थीम चेंज करना चाहते हैं, तो इस हवाले से कुछ शॉर्टकट्स आप बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इस पैनल से बना सकते हैं। इसके बाद सेकंड पैनल आता है मेल का। कोई भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसकी डोमेन की जो ईमेल्स होती हैं, लाइक आपने अक्सर देखा होगा info@vidhippo.com, आपकी अपनी डोमेन के नाम से कोई मेल क्रिएट करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हैं, तो आप इस पैनल से उसको बनाते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा एडमिन एट आगे डोमेन का नाम, जैसे कि हम admin@vidhippo.com, admin@umother.com। तो इस हवाले से इन्फो या आप ऐड से पहले कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी आप जो है वो वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मेल जो है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। या यहाँ पर आपने अक्सर कंपनीज में देखा होगा कि आप जैसे ही उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम आपको एक ईमेल उसी वक्त आ जाती है। तो वो एक ऑटोमेटिक जो है ऑटो रिस्पॉन्स ईमेल होती है, तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और भी बेशुमार ऑप्शंस जो हैं वो इसमें यूज करते हैं। तो इनको कंप्लीटली डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा सी पैनल के कोर्स को परचेज करें, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो सी पैनल के हवाले से हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगे कि आप इन ऑप्शंस को किस तरह यूज कर सकते हैं। एसईओ में आप जो है वो एसईओ के हवाले से जो है वो कुछ जो है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं एसईओ के टूल्स को। उसके बाद जो है वो फाइल्स में हम आते हैं, तो यहाँ पे हम फाइल मैनेजर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बैकअप को यूज करते हैं, एफटीपी अकाउंट्स को हम यहाँ पे बनाते हैं और अपनी डिस्क में जो आपको सी पैनल की स्पेस दी गई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाती है। लॉग्स में कि आपने जो भी एक्टिविटीज की या आपके अकाउंट को किसी ने कोई यूज किया, उसका कोई एरर आया, उस हवाले से ये तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको देखी जाती है। या यहाँ पे लेटेस्ट विजिटर के आपकी होस्टिंग में आपकी साइट के लेटेस्ट विजिटर जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन तमाम डिटेल जो है वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। इसके बाद जो है क्लाउडफ्लेयर, ये जो है वो अक्सर होस्टिंग में कुछ होस्टिंग ये देती हैं या कुछ होस्टिंग आपको ये ऑफर्स नहीं करती। ये होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छी कंपनी से अगर कोई भी होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको काफी सारी ऑप्शंस जो हैं वो होस्टिंग में मिल जाती हैं। इस हवाले से आगे हम आते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो आप पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस के हवाले से हॉट लिंक प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से आपको दिया जाता है ऑप्शन सी पैनल में। डोमेन्स में आप अपनी डोमेन्स को मैनेज कर सकते हैं। सब डोमेन्स आप किस तरह बना सकते हैं, डोमेन को किस तरह आप ऐड कर सकते हैं, डोमेन को आप किस तरह फॉरवर्ड कर सकते हैं, रीडायरेक्ट किस तरह कर सकते हैं, पार्क किस तरह कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शन जो है वो डोमेन के हवाले से आप सी पैनल में यहाँ पे उसको जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद डाटाबेस
डाटाबेस पैनल में आप डाटाबेस को यूज करते हैं पीएचपी माई एडमिन को, जैसे कि हमने सिंपल लोकल होस्ट में पीएचपी माई एडमिन को यूज किया था, इसी तरह आप ऑनलाइन जो है वो सी पैनल में पीएचपी माई एडमिन को इस लिंक से जो है वो यूज कर सकते हैं। इस पैनल में आप जो है डाटाबेस के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आप मैनेज करते हैं तमाम। उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और सर्विसेज दी जाती हैं जिनको आप यूज करके आपको ये मोस्टली जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपको होस्टिंग पैनल वाले जी आपको देते हैं कि भी आप सॉफ्टवेयर और सर्विसेज में आप कोई सी भी अच्छी सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऐड किए होते हैं तो उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज बताई जाती है। और आज जो हम ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस जो इंस्टॉल करेंगे वो हम इस सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करेंगे कि भी हम वर्डप्रेस को इजीली ऑटोमेटिकली किस तरह इंस्टॉल करते हैं, ना कि हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा और डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा, और हम सिंपल वर्डप्रेस को चंद क्लिक से किस तरह इंस्टॉल करते हैं। ऑटोमेटिक का यही मतलब है कि हम चंद क्लिक से वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल करते हैं। खैर उसके बाद एडवांस में कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, और उसके बाद जो है वो ये तमाम ऑप्शंस जो होस्टिंग वाले जो हैं वो आपको देते हैं। ये कुछ शॉर्टकट्स ऑटो इंस्टॉलर दिए गए हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है, आप वर्डप्रेस को यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और जुमला के स्क्रिप्ट को, ओपन कार्ड को, और ये बहुत सारे स्क्रिप्ट जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये वेब होस्टिंग जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ। आप हमारे vidhippo.com पर आप जाएं तो आपको हमारा बैनर नजर आएगा और होस्टर पीके का, तो आप वहां से जो है वो इसकी होस्टिंग परचेज कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर आप हमारे बैनर से परचेज करेंगे तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट हमें भी होगा, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आप हमारे बैनर से परचेज करें, या इस हवाले से होस्टिंग और डोमेन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें, मैं ये स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे होस्टर पीके का एक आइकॉन नजर आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करके अगर आप कोई भी होस्टिंग और डोमेन परचेज करें तो ये वही होस्टिंग होगी जो हम यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे। ओके जी, अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो ये कुछ बार नजर आ रही है, यहाँ पे आपका स्टेटस नजर आता है कि भाई आपकी स्पेस कितनी है, कितनी रह गई है, आपकी बैंडविड्थ कितनी यूज हो रही है, आपने कितने ईमेल बनाए और कितने डाटाबेस आपके जो हैं वो यहाँ पर पड़े हैं। तो ये चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं। लेकिन आपको कहूंगा कि भी अगर आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, वर्डप्रेस सीख रहे हैं, तो आपको ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सी पैनल के बारे में भी कम्प्लीटली हमारा vidhippo.com का कोर्स जो है वो भी परचेज करें, ताकि आपको सी पैनल के बारे में कंप्लीटली पता लगे। सी पैनल मीन होता है जी कंट्रोल पैनल, यानी कि आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मोस्टली यूजर जो हैं वो HTML या PHP वगैरह सीखते हैं, लेकिन सी पैनल जो है उनको नहीं आता कंप्लीटली। वो सिंपल फाइल अपलोडिंग उनको पता होती है, और उसके बाद जो मजीद जो सी पैनल के जो बेसिक फायदे हैं वो उनको नहीं आते। तो वो आप हमारे सी पैनल के अकाउंट को परचेज करें तो आपको सी पैनल की कंप्लीटली जो है वो वीडियो वहाँ पे दिखाई जाएगी। खैर हम अपने टॉपिक की जानिब जाते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है जी आज इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस। ठीक है जी, कि हम वर्डप्रेस को ऑटोमेटिकली किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो है जी, हम यहाँ पर देखते हैं सॉफ्ट क्लाउड्स के नाम से ऐप इंस्टॉलर। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, या यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, और अक्सर होस्टिंग में ये ऑप्शन नहीं मिलती। अक्सर होस्टिंग में जो है वो हमें वर्डप्रेस की सिंपल जो है वो यहाँ पर आइकॉन दे दिया जाता है, उसके थ्रू भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं जो है वो सॉफ्ट क्लफ्ट को यूज करूंगा, और इसको मैं क्लिक करता हूं, और यहाँ से जो है वो एक न्यू लिंक ओपन होगा। तो यहाँ पर बहुत से स्क्रिप्ट दिए गए हैं। ये अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको काफी सारे स्क्रिप्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप बहुत इजीली इसमें जो है वो फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो साइट्स बना सकते हैं। अगर आप होस्टिंग जो है वो होस्टर पिकर से परचेज करते हैं हमारे रेफरल लिंक से, तो आपको ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपको बहुत आसानी से जो है वो आप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। खैर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वर्डप्रेस का आइकॉन है, यहाँ पर हम जो है इसको इंस्टॉल के बटन पे अगर हम क्लिक करें, या हम डेमो देखना चाहें हम डेमो भी देख सकते हैं। तो हम सिंपल इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें इंस्टॉलिंग के हवाले से कुछ मज़ीद ऑप्शंस मिल जाएंगी।
आपकी वेबसाइट जो है वो HTTP है तो आप HTTP यूज करें। उसके बाद आपकी जो डोमेन है, अगर आपके सी पैनल में कुछ और डोमेन्स भी हैं वो भी आपको वहाँ पे डिस्प्ले होंगी, लेकिन फिल वक्त हमारी इस वक्त होस्टिंग में सिर्फ एक ही डोमेन है इस वक्त, वो हमें नजर आ रही है। आप वर्डप्रेस की किसी डायरेक्टरी में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहां पर जो है वो उस फोल्डर का यहाँ पे आप नाम देंगे। इस वक्त मैं किसी भी डायरेक्टरी में इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा वर्डप्रेस डाटाबेस का नेम। जो भी आप डाटाबेस का नेम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देंगे वर्डप्रेस के डाटाबेस का। यहाँ पे जो सिंपल दिया गया है वो ये है, आप कोशिश करें कि भी डाटाबेस जो है वो अच्छा दें। तो मैं यहाँ पर डाटाबेस जो है वो कोई सा भी बना लेता हूँ। ओके, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं साइट की सेटिंग। आपका साइट का जो टाइटल है वो आप यहाँ पे देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे साइट का नेम देता हूँ gfc.edu.pk। ये जरूरी नहीं है कि भाई हमारी वेबसाइट जो है .edu.pk की है, वो सिंपल मेरे पास इस वक्त एक वेबसाइट बनाने की के लिए आई, तो मैं इसलिए इसको इसी डोमेन को यूज कर रहा हूँ आपको इस कोर्स में। तो उस हवाले से हम आगे जो है साइट का डिस्क्रिप्शन अगर कोई देना चाहते हैं वो दे दें। तो ये तो ऑप्शंस जो हैं वो वर्डप्रेस के अंदर भी आपको मैंने बताई है कि भी आप जो है आगे अगली क्लासेस में आप किस तरह टाइटल वगैरह या डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। खैर, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि भी एडमिन का जो हम यूजर नेम रखेंगे वो क्या है और एडमिन का जो पासवर्ड है वो क्या है, वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। मैं सिंपल यहाँ पे एडमिन देता हूँ, या आप एडमिन के हवाले से कोई चेंज भी कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर ऐसे दे देता हूँ, और आप एडमिनिस्टर भी रख सकते हैं, कोई भी अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे रख सकते हैं। चलें जी, मैं यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस रख सकता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने ईमेल एड्रेस जो है वो रखा, और उसके बाद जो है वो हम पासवर्ड कोई सा भी क्रिएट कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि भी आप जो भी पासवर्ड दें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिया करें। मैंने तो सिंपल यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर दिया है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे उसको आप देखें एडमिन के ईमेल एड्रेस को। एडमिन का ईमेल एड्रेस वो दिया करें जिसको आप यूज करते हैं, क्योंकि इस वर्डप्रेस के हवाले से कोई भी जो अपडेट्स आएंगी, जो कोई भी जो कमेंट्स आएंगे वो आपके ईमेल एड्रेस में आएंगे। ऐसा कोई ईमेल एड्रेस ना दें जिसको आप यूज नहीं करते, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन फिर उस ईमेल में जाएंगी जो कि आप यूज नहीं कर रहे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपकी वेबसाइट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उसके बाद जो है चूज लैंग्वेज, हम इंग्लिश को यूज करते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है अगर आप कोई प्लगइन इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको यूज नहीं करना चाहता। एडवांस ऑप्शन में हम देखें तो एडवांस ऑप्शन में काफी सारी ऑप्शंस आई हैं, तो इसको हम बेसिकली यूज नहीं करते। इसके इसमें ये है कि भी आप अपना कोई ऑटो अपग्रेड वगैरह जो है थीम अपडेट करना चाहते हैं, या ऑटो वर्डप्रेस को प्लगइन को अपडेट करना चाहते हैं, या वर्डप्रेस को ऑटो अपडेट करना चाहते हैं, तो मैं इन चीज़ों को ऑटो नहीं करना चाहता, मैं खुद से करूंगा बाद में जाके अपनी वर्डप्रेस में। तो मैं इनको ऑटोमेटिकली नहीं करना चाहता, सो मैं एडवांस ऑप्शंस को यूज नहीं करूंगा। कोई से भी थीम्स आप यहाँ पर देना चाहें अपनी मर्जी से, वो भी आप थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिल वक्त मैं कोई भी थीम नहीं देना चाहता, तो इस हवाले से तो मैं डिफॉल्ट थीम चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर आके सिंपल जो है वर्डप्रेस की यहाँ पर जो है वो मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कुछ ही देर में ये फाइल लोड होगी, और लोडिंग के बाद जो है वो आप ये वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि ये देखें आपके सामने यहाँ पे बताया गया है वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, और यहाँ पे डोमेन नेम, जो भी आपकी डोमेन नेम होगी, एडमिनिस्टर यूआरएल, ये यूआरएल है आपको, जैसे कि मैंने बताया कि भी आप लोकल होस्ट में मैंने बताया था कि भी आप आपका जो है वो किस तरह होता है, लोकल होस्ट स्लैश WP डैश एडमिन, और यहाँ पर आपको वही ऑप्शन आपकी वेबसाइट का नाम और /WP एडमिन, ये सेम वही चीज जो मैंने आपको वहां पे बताई थी। उसके बाद हम साइट को जो है वो राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करते हैं, देखते हैं कि भी ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हुई या नहीं। मे बी हो सकता है कि वेबसाइट ओपन ना हो, क्योंकि डोमेन और होस्टिंग मैंने अभी ही परचेज की है, अभी थोड़ी देर पहले।
तो अभी वो एक्टिव नहीं होगी। खैर, अगर आप ये चीज़ यूज़ करेंगे तो आप जो है वो बहुत आसानी के साथ इसी तरह सेम अगर आप काम करें तो आप वर्डप्रेस को जो है वो आप इजीली ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकते हैं। ना तो आपको डाटाबेस पे जाके PHP माई एडमिन में डाटाबेस क्रिएट करना पड़ा, ना तो आपको ऐड करना पड़ा, ना ही आपको वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना पड़ा और ना ही डाउनलोड करना पड़ा। ये सारी चीजें जो है वो आपको नहीं करनी पड़ी। सिंपल आप सी पैनल में आते हैं और वहां पर आके वर्डप्रेस को आप चंद क्लिक्स में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये है ऑटोमेटिकली तरीका जो आप वर्डप्रेस को यूज करते हैं। तो अगर आप इस सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं तो आप जो है hosterpk.com की वेबसाइट पे जाके आप होस्टिंग वगैरह परचेज कर सकते हैं। और भी बेशुमार कंपनीज हैं, ये जरूरी नहीं कि आपने यहीं से यूज करना है। तो बेशुमार कंपनीज और भी बहुत सी ऑप्शन देती हैं, लेकिन मैं काफी देर से इनको यूज कर रहा हूँ, सो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो अभी आप मुझसे ले सकते हैं। तो ये था आज की क्लास में हमने वर्डप्रेस को ऑटोमेटिक तरीके से इंस्टॉल किया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में अपने बाकी कोर्स को कवर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।